अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा मुझे जोया एडवोकेट एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली शार्ट वीडियो में जुडिशियल नोटिस अंडर आर्टिकल 111, 112 एंड 113 को डिस्कस किया था, तो अब हम इसका कंप्लीट लेक्चर पर आते हैं कि ये जुडिशियल नोटिस असल में होता क्या है और जुडिशियल नोटिस कब लिया जाता है, अदालत से किन बुनियादों पे ले सकती है, किन ग्राउंड्स पे ले सकती है और अदालत के पास क्या क्या अख्तियारात हैं। ज़ाहिर सी बात है, कानून है, कानून के अंदर रहते हुए अदालतों के पास भी मुकम्मल अख्तियारात हैं कि वो खुद बजाते खुद जुडिशियल नोटिस ले सकती हैं जब कोई अदारा काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, अमन अमान का सलामती का ख़तरा पैदा हो रहा हो या इलीगल किसी शख्स को डिटेन करके रखा हुआ हो, तो अदालत के पास मुकम्मल अख्तियारात हैं कि वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए वो जुडिशियल नोटिस लेके अपने फ़राइज़ को मुनसब आला तरीके के साथ अंजाम दें। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट पर आते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द बेसिक एम ऑफ लॉ that the dispensation of justice should be provided within the shortest possible time and also provides convenience to the party to the suit and the witnesses। ये तो जनरल रूल है, लॉ का है कि जितने थोड़े टाइम में पार्टीज़ का जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो कोर्ट में केस चल रहा है, उसको रिजॉल्व करे, उसको हल करे, विटनेसेस को एज अर्ली पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके अदालतों को चाहिए कि उनके अंदर उनको बुला के मामला जल्द अज जल्द निपटाए। आर्टिकल 111 प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस। जो आर्टिकल 111 है वो जुडिशियल नोटिस के हवाले से है कि कोर्ट किन बुनियादों पर जुडिशियल नोटिस ले सकती है। एंड दीज फैक्ट्स एंड द फैक्ट्स मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 113, और जितने भी फैक्ट्स हैं ये आर्टिकल 113 में बयान किए गए हैं। नीड नॉट टू बी प्रूव्ड एंड दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट ऑल रेलिवेंट फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड। जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे वो मस्ट बी प्रूव्ड होंगे, ये एक्सेप्शन है। इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। ये था हमारा पहली हेडिंग ओपनिंग स्टेटमेंट की। हेडिंग 2 पे आते हैं, रेलिवेंट प्रोविजंस कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया, आर्टिकल 111, 112 एंड 113 ये 3 इसके रेलिवेंट प्रोविजंस हैं 1984 QSO के। आगे थर्ड मेन हेडिंग आ जाती है जनरल रूल एज टू प्रूवनेस ऑफ फैक्ट। सिंपल सी बात है, एवरी फैक्ट प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट हैज़ टू बी प्रूव्ड। जो फैक्ट भी कोर्ट के सामने प्रूव हो जाता है तो क्लियर सी बात है, दैट इज़ जनरल रूल। कोर्ट के सामने अगर कोई चीज़ प्रूव हो गई है तो उसमें तो किसी किस्म का कोई अबहम, कोई शक, कोई शुबा है नहीं, फिर दैट इज़ क्लियर। उसके ऊपर फिर किसी किस्म की कोई बहस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक मुल्ज़म ने अगर ये तस्लीम कर ली है, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से हट के, अगर किसी बंदे ने तस्लीम कर लिया है मैंने मर्डर किया है, उसे हथियार बरामद हो गया है, दैट इज़ क्लियर कि ये काम हो चुका है। आगे अगली जो मेन हेडिंग है उस पर आते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल वेयर फैक्ट्स थ्रू रेलिवेंट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। एक्सेप्शन कौन सी हैं जहाँ पे जनरल रूल जो है थ्रू फैक्ट जो रेलिवेंट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जहाँ पे प्रूव नहीं हो सकता वहाँ पे फिर एक्सेप्शन क्या है जनरल रूल की। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल वेयर द फैक्ट्स थ्रू रेलिवेंट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टी। यानी कि जहाँ पे पार्टीज मुतमिन नहीं होती है उस वक्त फिर क्या किया जाता है। फिर क्लास इसकी 1 कहती है फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस अंडर आर्टिकल 111। जो फिर केस के फैक्ट्स होते हैं उन फैक्ट्स के ऊपर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है अंडर आर्टिकल 111 पर। क्लास 2 कहती है फैक्ट्स एडमिटेड बाय द पार्टी अंडर आर्टिकल 113। अगर पार्टीज ने उन फैक्ट्स को तस्लीम कर दिया है अंडर आर्टिकल 13 के, फिर तो बात ही ख़त्म होगी। अगली मेन हेडिंग पे आते हैं। हेडिंग नंबर 5 है फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट टू प्रूव्ड अंडर आर्टिकल 111। बड़ा मज़ेदार सा है। नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूव्ड। जब तक प्रूव ही नहीं हो सकता कोर्ट फैक्ट पर किसी किस्म का कोई जुडिशियल नोटिस ले ही नहीं सकती। यानी जब कोर्ट के इल्म में कोई बात आती ही नहीं है, कोई साबित कोई सबूत ही नहीं आ रहा, तो फिर कोर्ट किस तरह से जुडिशियल नोटिस ले सकती है। फिर कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है। कोर्ट को भी एक हद है, उसकी भी एक हदूद है, जुरिस्डिक्शन है। उसने ऐसे ही हर किसी बंदे के ऊपर जुडिशियल नोटिस नहीं करना।
कोर्ट पे आके जवाब दें। लोअर कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अदारे हैं, चेक एंड बैलेंस है, प्रॉपर एक थ्रू चैनल होता है, उसके तहत होता है। लें जी 5 हेडिंग का क्लास 1 है मीनिंग ऑफ जुडिशियल नोटिस। जैसा कि आपको सिंपल वर्ड में मैंने बता दिया था, फिर बता देता हूँ। जुडिशियल नोटिस इज़ द cognizance taken by the court itself of certain matters which are clearly established that evidence of their existence is deemed unnecessary। जहाँ पे कोर्ट ये समझ रही हो, यहाँ पे एविडेंस में किसी किस्म का कोई इबहाम आ रहा हो, जहाँ पे कोई नेसेसरी चीज़, ठोस सबूत कोर्ट को समझ ना आ रहा हो, वहाँ पे कोर्ट अपना जुडिशियल नोटिस लेगी, जुडिशियल एक्शन लेगी। क्लास 2 कहती है फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस अंडर आर्टिकल 112। कौन से फैक्ट्स हो सकते हैं जिनके तहत कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है? फॉलोइंग आर सम फैक्ट्स हैं। नंबर 1, आल पाकिस्तानी लाज, जितने भी पाकिस्तानी लाज हैं, जितने भी लाज हैं पाकिस्तानी, वो कोर्ट्स के अंदर आते हैं। कोर्ट्स उन लाज के ऊपर जुडिशियल नोटिस ले सकती है। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, द ट्रस्टीज़ ऑफ द पोर्ट ऑफ कराची वर्सेस गुजरांवाला स्टील इंडस्ट्रीज़ 1990। द कोर्ट इज़ इंटाइटल्ड टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉर्म ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर अ पार्टिकुलर स्टैट्यूट। कोर्ट ने जुडिशियल ने नोटिस लेके गुजरांवाला स्टील इंडस्ट्री को अपना ग्रांट किया था लाइसेंस, उनका लाइसेंस की बुनियाद पे कैंसिल हो गया था। वो कोर्ट में भी शायद नहीं आए थे, तो कोर्ट के पास अख्तियार था, तो कोर्ट ने खुद जुडिशियल नोटिस लेके तो जनाब उनको लाइसेंस उनका ग्रांट कर दिया था, बहाल कर दिया था। क्लास 2 आ जाती है इसकी आर्टिकल ऑफ वार फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। जब मुल्क में जंग लगी होगी, अमन व अमान का ख़तरा होगा, आर्मी का मामलात हो जाएंगे, उस वक्त भी कोर्ट के पास मुकम्मल अख्तियार आता है कि वो जुडिशियल नोटिस लेके अमन व अमान को कायम रखने के लिए, मुल्क की इस्लामियत को कायम रखने के लिए जुडिशियल नोटिस ले सकती है। क्लास 3 आ जाती है कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की जो बॉडी है, जो लेजिस्लेचर कानून बनाने वाले हैं, तो उनके अंदर भी कानूनदान होते हैं, वो भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है कोई गलत, ताकि कोई गलत कानून ना बन सके। सील्स ऑफ आल कोर्ट्स एंड नोटरी पब्लिक्स। पूरे पाकिस्तान में जितनी कोर्ट्स हैं, नोटरी पब्लिक हैं, फेडरल गवर्नमेंट की अंदर तहत जो कोर्ट आती हैं, प्रोविंस में कोर्ट्स आती हैं, ये हायर कोर्ट्स के पास मुकम्मल अख्तियार आता है कि उन्हें वो किसी भी वक्त सील कर सकते हैं। आगे क्लास 5 इसकी है गजट ऑफिस, गजटेड ऑफिसर्स। जितने भी गजटेड ऑफिसर्स हैं, कोर्ट उनको अपने जुडिशियल नोटिस दे के बुलवाने के लिए पाबंद है। किसी भी वक्त अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहा या कोर्ट के इल्म में आता है कि वो किसी के साथ फ्रॉड, रिश्वत, ETC वगैरह कर रहा है। नंबर 6 पे आ जाता है डिवीज़न ऑफ द टाइम्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, इस्लामी टाइम और है, कानूनी टाइम और है, हिजरी टाइम और है। ये सारा काम जुडिशियल नोटिस यानी कि कोर्ट ने लेना है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। अंडर दिस क्लास द बंगाली, विलायती, फसली, हिंदी, हिजरी एंड फॉल्स एराज विल बी जुडिशियल नोटिस इन दोज district in which they are current, and reference may be made to usual LMSs when occasion required। टाइम टेबल को मद्देनज़र रखते हुए किन इलाकों में सूरज जल्दी निकलता है, किन इलाकों में सूरज लेट निकलता है, किन इलाकों में सूरज शाम को जल्दी ढल जाता है, किन इलाकों में सूरज शाम को लेट ढलता है। जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने 1 घंटा टाइम आगे कर दिया था। तो ये जुडिशियल नोटिस होता है, वो जुडिशियल नोटिस के तहत कोर्ट ये भी एक्शन ले सकती है। आगे आ गया क्लास 6 जियोग्राफिकली डिवीज़न। जो जियोग्राफिकली डिवीज़न है वो पाकिस्तान की टेरिटरीज़ है, ऑल वर्ल्ड में पाकिस्तान की लोकेशन है।
ये जिसके अंदर देहात भी हैं, सिटीज़ भी हैं, डिस्ट्रिक्ट भी हैं, सारा कुछ है। इसके ऊपर भी कोर्ट अगर किसी किस्म का कोई मामला हो तो कोर्ट जुडिशल नोटिस फौरी ले सकती है। आगे आ गया जनाब इसका अगला, कमेंसमेंट ETC ऑफ हॉस्टाइल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे को ज़बरदस्ती अगवा करके रखा हुआ है, हॉस्टाइल करके रखा हुआ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस ने किसी बंदे को नाजायज़ पकड़ के जेल के अंदर रख दिया है और कोई दूसरी पार्टी या कोर्ट के इल्म में आ जाता है कि इस बच्चे को हॉस्टाइल करके यरगमाल करके पुलिस ने रखा हुआ है विदाउट एनी FIR, उसकी गिरफ्तारी भी नहीं डाली हुई, तो कोर्ट इस पर भी जुडिशल नोटिस लेके फौरी उस बंदे को रहा कर सकती है। अगली क्लास है, नेम ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू अपीयर आर एक्ट बिफोर द कोर्ट। किसी भी शख्स को, किसी भी सरकारी ऑफिसर को, किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, किसी भी एडवोकेट को कोर्ट किसी भी वक्त तलब कर सकती है, कोर्ट के पास अख्तियारात है। फिर अगला इसका सब हेडिंग है, हेडिंग नंबर 8, रूल ऑफ रोड। रोड्स होते हैं जैसे, इनके भी रूल्स होते हैं, इनके भी रूल्स में तब्दीली करना कोर्ट का काम है। कोर्ट इसके ऊपर जुडिशल नोटिस ले सकती है अगर जो रूल्स बनाने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो अगर कोई ओवरटेकिंग का इशू आ रहा है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस का इशू आ रहा है, कोई राइट्स का आ रहा है इशू, कोर्ट शैल हैव मुकम्मल पावर टू टेक जुडिशल नोटिस, उस पर भी वो जुडिशल नोटिस ले सकती है। ले जी, ये था हमारा आर्टिकल 111। आर्टिकल आगे आ गया 112, इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, मेन हेडिंग है। द कोर्ट में टेक नोटिस ऑफ द फैक्ट्स विच आर नॉट मैंशनड इन आर्टिकल 112। कोर्ट वहाँ पे एक्शन जुडिशल नोटिस लेगी जहाँ पे आर्टिकल 112 में नहीं बताया गया होगा, अदरवाइज कोर्ट जुडिशल नोटिस नहीं लेगी। सिंपल सी इसमें बात थी। आगे आ जाता है जनाब, मेन हेडिंग 6 है, फैक्ट्स एडमिटेड बाय द पार्टीज नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। फैक्ट्स एडमिटेड बाय द पार्टी, जहाँ पे पार्टीज फैक्ट्स को तस्लीम कर ले वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ को साबित करने के लिए। अंडर आर्टिकल 113, where an allegation of fact is made by one party and this is allegation either admitted or not denied by the other party, no question of proof of that fact would arise in the proceeding। यानी कि एक पार्टी ने मर्डर किया, दूसरी ने एक पार्टी ने मर्डर किया, दोनों पार्टी कोर्ट में आए, उसने तस्लीम किया, मामला ख़त्म। इसमें कोर्ट को जुडिशल नोटिस नहीं ले सकती क्योंकि ये तो फैक्ट ऑलरेडी एडमिटेड पार्टी नहीं कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 कहती है हु मे एग्री, अ फैक्ट में बी एग्री टू एडमिटेड बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग आर देयर एजेंट। अगर कोई पार्टीज़ का आपस में केस चल रहा है, अगर वही एग्री हो गई हैं तो फिर कोर्ट को क्या ज़रूरत है जुडिशल नोटिस लेने की। क्लास 2 कहती है व्हेन एडमिशन में बी मेड, एडमिशन कब होता है, एट द हेयरिंग, जब कोर्ट में हेयरिंग चल रही होती है तो कोई पार्टी एडमिशन कर लेती है, एडमिट कर लेती, तस्लीम कर लेती है। क्लास बी, बिफोर द हेयरिंग, दौरान हेयरिंग कोई पार्टी अगर एडमिशन कर लेती है। इन सी, प्लीडिंग, जो प्लीडिंग होती है उसमें एडमिटेड हो जाए और वो साबित हो जाए उस वक़्त भी। देन लास्ट इसका पॉइंट है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोर्ट के पास मुकम्मल अख्तियारात हैं। सिविल होगा तो 151, क्रिमिनल होगा तो 561, इसके अलावा और भी हैं। मुकम्मल अख्तियारात है कोर्ट के पास कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन के हदूद के अंदर रहते हुए अपनी डिस्क्रिशन पार का मुकम्मल अख्तियार करते हुए जुडिशल नोटिस ले सकती है। लास्ट हेडिंग आ गई फाइनल स्टेटमेंट। जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है, फाइनल स्टेटमेंट में ये दिक्कत हमेशा हर स्टूडेंट ने, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो ADPP का हो, चाहे वो DDPP का हो, चाहे वो एडिशनल सेशन जज का हो, चाहे वो सिविल जज का हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट का हो, ये फ़िक्रा लास्ट हेडिंग में देना है। द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउटर अनट्रुथ शोज दैट। बार बार आपको बताता हूँ ताकि आपके ज़हन में आ जाए। इसका मतलब है कि जो कुछ मैं पीछे बयान कर चुका हूँ वो सब सच्चाई पे मबनी है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती, कोई अबहाम नहीं है। तो उसके बाद आपने आर्टिकल 111, 112 और
वगैरह को थोड़ा सा डिस्कस कर देना है, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं। अगला टॉपिक स्टॉपेल स्टॉपेल आई थिंक स्टॉपेल, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारे आई थिंक उसको आप उस दिन आपको बताए थे 12 टॉपिक रह गए थे, आप पीछे 11 टॉपिक रह गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं 2-3 दिन 3-4 दिन के अंदर अंदर मैं कोशिश करूँगा कि वो 11 टॉपिक्स हम कंप्लीट करें दें जी। तब तक अगले लेक्चर के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी, जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।